Yes, next is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. While POP3 and IMPA protocols are used for fetching email from the email server to client application, the SMTP is used for sending email across the internet. Yes, तो स्टूडेंट जो POP3 एंड IMPA वो जो है emails कहाँ से फाइंड आउट कर रहा है, सर्वर टू क्लाइंट एप्लीकेशन से, बट SMTP जो रूल है, प्रोटोकॉल्स रूल, उसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, सेंडिंग ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट। अब हम इंटरनेट पर जो ईमेल सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, वहां पर आपका कौन सा रूल फाइंड आउट होगा, प्रोटोकॉल लगेगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP is the technology that enables voice communication over the internet through the comparison of voice into data packets that can be efficiently transmitted over data networks and then converted back into voice at over end। मीन्स आपकी वॉइस को कन्वर्ट किया डेटा में और फिर जहाँ वापस जिस एंड पे आपको उसको लेना है, फाइंड आउट करना है, वहाँ पर उस डेटा को वापस इसमें कन्वर्ट कर लिया वॉइस में। Data networks such as the internet or local area networks have always utilized packet switch technology to transmit the information between two communication terminals. For example, a PC downloading a page from a web server or one computer sending or email message to another computer. So student, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा, आपकी वॉइस को, जो वॉइस मैसेज है उसको इसमें डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट किया और रिसीव एंड पे डेटा पैकेट्स को फिर वापस इसमें कन्वर्ट कर दिया वॉइस में। नाउ नेक्स्ट इज हाउ HTTP वर्क्स, और बेसिक आइडिया कि HTTP वर्क कैसे करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है। Whenever you enter a URL in the address box of the browser, तो ब्राउज़र में कोई सा भी ब्राउज़र है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, उसमें जो एड्रेस बार होती है उसमें आपने जैसे ही URL टाइप किया, URL एंटर किया, द वेब ब्राउज़र डिस्प्ले द URL वेबसाइट और सम टाइम एन एरर मैसेज। तो जो वेब ब्राउज़र होगा वो क्या कर देगा, पर्टिकुलर URL से रिलेटेड जो भी वेबसाइट होगी उसको ओपन कर देगा, या फिर समटाइम कभी कभी क्या आता है, एरर मैसेज आता है। इनिशियली द वेब ब्राउजर ट्रांसलेट द URL इनटू अ रिक्वेस्ट मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल एंड सेंड द रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर। ठीक है, तो जो वेब ब्राउजर ये जो है आपका HTTP, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर जो सर्वर होगा उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। द वेब ब्राउजर इज द HTTP क्लाइंट हियर, और बोलेगा कि ये जो आपका HTTP क्लाइंट है यहाँ पर है। प्रोटोकॉल्स HTTP वर्क्स ओवर द प्रोटोकॉल TCP/IP, और किसके ऊपर वर्क करेगा ये, TCP/IP पे। द HTTP प्रोटोकॉल यूजेस अ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो HTTP आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो वेब ब्राउजर पे। There are HTTP clients that make request via HTTP protocol and HTTP servers that responds to HTTP request. तो जो सर्वर्स हैं वो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होगी उसको क्या करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे। इन अदर वर्ड, द वेब कम्युनिकेशन बिटवीन अ होस्ट एंड अ क्लाइंट occur via an HTTP request response pair। ठीक है, तो HTTP क्या करेगा, जो आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पेयर्स बने हुए हैं उन सबको क्या करेगा, उन सब के ऊपर, जैसे सपोज सर्वर है, सर्वर को क्या दिया इसने, यहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट गया, सर्वर ने पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिया उस साइट को या उस क्लाइंट को। तो ये सारा वर्क किसके थ्रू हो रहा है, HTTP के थ्रू हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ let us now see HTTP actually work. First, for web communication, the request messages HTTP request is sent to an HTTP server. तो request messages किस पे भेजा इसने, HTTP server पर, in the form of URL, uniform resources located by the HTTP client. Now step number second, the HTTP server receive the HTTP request.
तो सर्वर ने क्या किया, जो रिक्वेस्ट आई उसको रिसीव किया, फेच द इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन फेच किया पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट थी उसके थ्रू, एंड सेंड इट टू द HTTP क्लाइंट, और इन्फॉर्मेशन को कहाँ शेयर कर भेज दिया, सेंड कर दिया HTTP क्लाइंट पे. दिस इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स मैसेजेस फॉर HTTP सर्वर. तो ये क्या था, एक रेस्पॉन्स मैसेजेस गया है किसके थ्रू, HTTP सर्वर के थ्रू. मीन्स द ब्राउजर, HTTP क्लाइंट कौन हो गया, ब्राउजर हो गया. रिसीव द रेस्पॉन्स मैसेजेस, interprets the messages and display the contents of a messages on the browser window, which could be either the website or an error messages if such URL does not exist. यदि हमें जो URL, जो हमारी साइट है, जो हमने URL एंटर किया है वो नहीं मिला तो एरर मैसेज आएगी. अदरवाइज जो कंटेंट्स हैं उसके, वो सारे कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, वहाँ पर शो हो जाएंगे. यस, नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ ईमेल्स. Yeah, step number first, you compose and send an email from your email client. तो ये स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा, जो क्लाइंट होगा वो अपने ईमेल को कंपोज करेगा और उसको सेंड करेगा. नाउ स्टेप नंबर सेकंड, नाउ योर ईमेल क्लाइंट connects to the outgoing SMTP server and hands over the email messages in the required format. तो जो आपका ईमेल क्लाइंट होगा वो कनेक्ट होगा किससे, SMTP सर्वर से, एंड जो आपका ईमेल है वो एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा. नाउ स्टेप नंबर 3, द आउटगोइंग SMTP फर्स्ट वैलिडेट्स द सेंडर डिटेल एंड इफ वैलिड प्रोसेस द मैसेज फॉर सेंडिंग एंड प्लेस इट इन आउटगोइंग क्यू. फिर SMTP सर्वर फर्स्ट वैलिडेशन चेक करेगा कि जो मेल रिसीव हुआ है, जो जिस क्लाइंट से रिसीव हुआ है वो वैलिड है या नहीं है. अगर इनवैलिड होगा तो उसको वहीं ड्रॉप कर देगा, अदरवाइज उसको उस मेल को किस में ट्रांसफर कर देगा, क्यू में लगा देगा. नाउ स्टेप नंबर 4, नेक्स्ट DNS लुकअप टेक प्लेस. द SMTP सर्वर बेस्ड ऑन द डोमेन डिटेल इन द एड्रेस look up the DNS server on the domain and retrieves the server information such as MAC recorder on the of the domain. तो उसके बाद में DNS सर्वर उस पर्टिकुलर मैसेज को देखेगा कि उसको देखने के बाद में SMTP सर्वर को भेजेगा कि पर्टिकुलर SMTP सर्वर में ने जो क्यू में मैसेज फॉरवर्ड किया है वो वैलिड है या नहीं है. अगर वैलिड है तो उसको क्या कर देगा, यूजर को सेंड कर देगा. नाउ देन द SMTP सर्वर connects with the email server and send the email server through SMTP protocol. SMTP protocol check होगा. The recipient server in turn validates the account and deliver the email to the user mail account. और उसके बाद में finally जो आपका मेल है वो यूजर के मेल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. The user logs into on email account and view the reviewed email using email client that will use POP3 and IMPA protocols. तो यूजर क्या करेगा, अपनी लॉगिन आईडी से अपनी मेल आईडी पे लॉगिन होगा और उस पर्टिकुलर मैसेज को क्या कर लेगा, फेच कर लेगा या व्यू कर लेगा, देख लेगा. नाउ नेक्स्ट इज सिक्योर कम्युनिकेशन. तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आज के टाइम पे, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है सब सिक्योर होना चाहिए. चाहे आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या अदरवाइज कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए. नाउ शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन द पैरामाउंट फीचर ऑफ द वेब. एवरी डे पीपल शेयर lots of private information such as banking information, net banking, credit, debit cards, detail from online payments, login IDs and password for various type of accounts such as social media accounts, email accounts, etc. तो ये सब जगह यूजर क्या कर रहा है, अपने प्राइवेट पॉलिसीज मतलब प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहा है. तो ये जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए. दिस इंफॉर्मेशन इज so important and private that this must be secure exchange over the web. तो वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन यूजर ने एंटर करी वो सब क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है और सिक्योर है. टू इंश्योर द safety of the information being transmitted over the web, many internet security measures are employed. Encryption is one of such measures and is highly recommended too. Encryption is a technique that translate the original data into a form which is not a usable form of data. The encrypted data must be decoded or
डिक्रिप्टेड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। तो पर्टिकुलर अभी क्या होता है, जैसे यूजर ने इंफॉर्मेशन एंटर करी, उस डेटा को एक डिकोड फॉर्म में, एक फॉर्मेट में क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। मीन्स जो ओरिजिनल डेटा होता है उसको कोई अलग मेथड में चेंज कर देते हैं, और जैसे ही वो पर्टिकुलर यूजर्स के पास पहुंचता है, यूजर क्या करेगा, उस डेटा को वापस डिकोड करता है। HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol, secure and is a combination of HTTP and SSL.TLS protocols. HTTPS provides encrypted communication and secure identification of a network web server. HTTP encrypts your data and establish a secure channel over a non-secure network to ensure protected data transfer. That is why most banks apply HTTPS, because HTTPS connections are more secure for online payment transaction compared to HTTP connections. तो जनरली बैंक में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, HTTPS, नॉट HTTP, क्योंकि HTTPS मोर रिलायबल देन HTTP। नाउ सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसको हम बोलते हैं SSL, फुल फॉर्म ऑफ SSL इज सिक्योर सॉकेट्स लेयर। SSL stands for Secure Sockets Layer Protocol. It is a mechanism of data transfer over internet to provide a safe basis for the transmission of data, like transferring a message inside a locked safe. It encrypts, i.e. convert into an understandable form the data so that a third party cannot drop on the transmission and view the data being transmitted. तो SSL मेथड में जो आपका डेटा है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो रीडेबल नहीं होता, उसको किसी पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि थर्ड पार्टी मीन्स कोई भी अनऑथराइज यूज़र उस डेटा को रीड आउट नहीं करता। तो और जैसे ही वो पर्टिकुलर यूज़र के पास में पहुंचता है जिसको डेटा सेंड कर रिसीव करना है, तो वो वापस वहाँ पर क्या हो जाता है, उसको वापस डिकोड कर लेते हैं, मीन्स उस कोडेड फॉर्मेट में से वापस एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नाउ नेटवर्क एप्लीकेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव कनेक्टेड computers all over the world in a way that it is now possible to work on a computer even if are not physically present next to it. Two network application that make such as access possible are remote desktop and remote login. तो particular suppose student कोई जो आपका एक फ्रेंड है वो आपसे काफ़ी दूर है, वो अपने घर पे, आप अपने घर पे हैं, और आपको क्या कर रहा है, पर्टिकुलर अपने फ्रेंड का जो डेस्कटॉप है वो क्या करना है, एक्सेस करना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिमोट लॉगिन एक्सेस। ठीक है, तो उसका डेस्कटॉप क्या हो जाएगा, आपके डेस्कटॉप पे शो होने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिमोट एक्सेस लॉगिन। इसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नेट की रिक्वायरमेंट होती है, और एक जो कोड जनरेट होता है वो जो आपका फ्रेंड है वो कोड आपको बताएगा। जैसे आप वो कोड अपने सिस्टम में एंटर करेंगे तो पर्टिकुलर उसकी स्क्रीन आपकी रिमोट पे शेयर हो जाएगी। Remote desktop. First we see remote desktop. The remote desktop is a type of network application through which a person can work on the desktop of another computer which is at a different location in the same manner as if that computer is right in front of the person. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो उस पर्सन के आगे ही है, पर वो जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, वहाँ नहीं है। Now next is remote login. The remote login is a network application that permits a user sitting at a different location to work on a specific program on another computer. Means आप किसी अदर सिस्टम पे वर्क कर सकते हो, किसी और के सिस्टम पे वर्क कर सकते हो, रिमोटली एक्सेस करके अपने सिस्टम पे। किसी और का सिस्टम है उसका आप रिमोट एक्सेस करोगे अपने सिस्टम पे, मीन्स उसका जो डेस्कटॉप है वो कहाँ ओपन हो जाएगा, आपके डेस्कटॉप पे। इसे हम बोलते हैं रिमोट लॉगिन। दे आर टू प्रोग्राम, टेलनेट एंड SSH। दो प्रोग्राम्स हैं इसके थ्रू आप रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, या तो टेलनेट के थ्रू या SSH के थ्रू, दैट फैसिलिटेट रिमोट लॉगिन on the internet. You specify the remote machine on which you want to work and these programs will help you connect to it. After
entering valid login details, you are allowed access to the application program you want to work on. The local application program you are accessing the remote machine in the client. तो टेलनेट के थ्रू आप अपने पीसी पे दूसरे यूजर्स के या दूसरे पीसी का जो डेस्कटॉप है वो एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। पर टेलनेट या रिमोट लॉगिन के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, इंटरनेट रिक्वायरमेंट है। ओके स्टूडेंट, I hope you understood all the topic very well. Thank you.